नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रण में 3 चुनावी सभाएं की और एनडीए प्रत्याशियों के लिए आज वोट मांगा। सासाराम के डेहरी में जहां पीएम ने बिहार की गौरव गाथा का गान किया, बिहार को देश का स्वाभिमान और सम्मान बताया, तो गया की रैली में पीएम ने आरजेडी के 15 साल के शासनकाल पर जोरदार हमला बोला और कहा कि अब घर घर में बिजली पहुंच चुकी है और बिहार को अब लालटेन की कोई जरूरत नहीं है। तो भागलपुर की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और बिहार आत्मनिर्भर बनने की राह पर है। अगर अब इसमें कोई रुकावट आती है तो बिहार की प्रगति रुक जाएगी। भाई बहनी लोगन, भारत के दिल बाटे बिहार, भारत के सम्मान बा बिहार, भारत के स्वाभिमान बा बिहार, भारत के संस्कार बा बिहार, आजादी के जयघोष बा बिहार, संपूर्ण क्रांति के शंखनाद बा बिहार, आत्मनिर्भर भारत के परचम बा बिहार। देश की सुरक्षा हो या देश के विकास, बिहार के लोगन सबसे आगे रहलन। ये वो दौर था जब रेलवे स्टेशन पर रात में उतरने के बाद लोग सुबह होने तक अपने घर नहीं जाते थे, सारी सारी रात स्टेशन में ही बैठे रहते थे। ये वो दौर था जब लोग गाड़ी नहीं खरीदते थे ताकि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी कमाई का पता न चल जाए। ये वो दौर था जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते वक्त ये पक्का नहीं रहता था कि उसी शहर पहुंचेंगे या बीच में ही किडनैप हो जाएंगे। ये वो दौर था जब बिजली संपन्न परिवारों के घरों में होती थी, गरीब का घर दिए और ढीबरी के भरोसे रहता था। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। आज बिहार के हर गरीब के घर में बिजली का कनेक्शन है, उजाला है। आज भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर बिहार में विरोध और अवरोध को जरा भी मौका मिला तो बिहार की गति और प्रगति दोनों धीमी पड़ जाएगी। इसलिए नीतीश जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ 2 सभा में मौजूद रहे। सासाराम में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास का वादा दोहराया और इस बार सत्ता में आने पर मौका मिलने पर केंद्र सरकार के सहयोग से युवाओं को रोजगार के अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ने की बात कही। वहीं भागलपुर की सभा में नीतीश कुमार ने लोगों को एक बार फिर 1989 के दंगे की याद दिलाई और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग वोट लेकर सिर्फ अपने ही परिवार की सेवा में लग जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कि अगली बार मौका मिलेगा तो इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम सब लोगों को, हमारे जितने लोग हैं, युवा हैं, युवती हैं, सब लोगों को उसका प्रशिक्षण कराएंगे। तो आगे मौका दीजिएगा, हम लोग काम करेंगे। अब तक हम लोगों ने सेवा की है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया गया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया गया। अगर आप आगे मौका दीजिएगा तो केंद्र सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार की पहल से पूरा बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। लोग वोट तो ले लेते हैं,
समाज में टकराव पैदा करके, विवाद पैदा करके। लेकिन भूलिएगा मत, इस भागलपुर में जो 89-90 में घटना घटी थी और उसके बाद लोगों को काम करने का मौका मिला, लोगों को कोई राहत नहीं दिला सके थे। लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो फिर से आयोग गठित करके जो इसके लिए जिम्मेवार थे उन सब लोगों पर जो कार्रवाई कानूनी हो सकती थी वो सब तो किया ही, लेकिन सभी जो पीड़ित परिवार थे उनको भी मदद किया हम लोगों ने। और बिहार के चुनावी महासमर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतरे। राहुल गांधी ने नवादा के हसुआ और भागलपुर के कहलगांव में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। बिहार की बदहाली के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। राहुल ने कहा कि बिहार में आज किसान मजदूर बदहाल हैं, युवाओं के पास रोजगार नहीं है। ऐसे में इस बार बिहार के विकास की चाबी महागठबंधन को देनी होगी। अब आपके हाथ में चाबी है। अब नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, नीतीश जी के हाथ में चाबी नहीं है। अब चाबी आपके हाथ में। जो निर्णय आप लोगे वो बिहार में होने जा रहा है और अब इनको हराना है। बिहार के लिए, बिहार की विकास की सरकार, बिहार के किसानों की, मजदूरों की सरकार अब बिहार में लानी है। अगर गठबंधन की सरकार, यूपीए की सरकार बिहार में बनेगी तो मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, आप लिख लीजिए, वो सरकार सबसे पहले गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों की होगी। सच्चाई ये है कि बिहार की जनता के पास रोजगार नहीं है। सच्चाई ये है कि बिहार के किसान के पास कुछ नहीं बचा। सच्चाई ये है कि बिहार का मजदूर भूखा मर रहा है। इस सच्चाई से बिहार की जनता को कोई नहीं बचा सकता। वहीं तेजस्वी यादव ने आज गया के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि 10 नवंबर को जब बिहार चुनाव के लिए नतीजे आएंगे तो एनडीए सरकार की विदाई हो जाएगी। पूरा बिहार हम घूम रहे हैं, हर जगह माहौल बन गया है। सब नौजवान, बुजुर्ग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर धर्म के लोग एक पांव पर खड़ा हो गया। क्या कर रहे लोग? बदलाव चाहिए। हम नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं समझना। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, थक चुके हैं नीतीश कुमार जी। आप देखिएगा वृद्धा पेंशन 400 है, 400 का 1000 हम वृद्धा पेंशन। और चलिए अब देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें।